ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं। पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अपना जो 3 यूनिटों में पूरा संविधान बटा हुआ है, जिसमें हमने पहली यूनिट में बताया था कि ब्रिटेन का संविधान है, दूसरी यूनिट में अमेरिका का है और तीसरी यूनिट में 3 संविधान थे। आज उसी कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि पहला संविधान जो ब्रिटेन का संविधान है, आपकी पहली यूनिट में उस संविधान की विशेषताओं को जानना है कि ब्रिटेन का संविधान जो कि एक विकसित संविधान है, ब्रिटेन का संविधान जो कि अलिखित संविधान है, संयोग और विवेक का शिशु जिसको हम मान रहे हैं, ब्रिटेन का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में काफ़ी अंतर लिए हुए संविधान है। बहुत सारी विशेषताएं आज ब्रिटिश संविधान में देखने को मिलती है। तो जानना है कि ब्रिटेन जिस का संविधान विकसित संविधान की श्रेणी में आता है, इसका मतलब यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान है भारत के या अमेरिका के संविधान की भांति किसी संविधान सभा में नहीं बनाया गया है। इसका धीरे धीरे विकास हुआ, परंपराओं की तरह जैसे धीरे धीरे परंपरा बनती है, ऐसे ही ब्रिटेन का संविधान बहुत कुछ परंपराओं पर टिका हुआ है, अभी समय पर टिका हुआ है और ये विकसित संविधान की श्रेणी में इसकी गिनती होती है। इसका मतलब ये हुआ है कि धीरे धीरे विकास हुआ है। सबसे पहले हम बात करें 1215 ईस्वी की मैग्ना कार्टा की बात करें तो वो सबसे पहला संविधान यहाँ मैग्ना कार्टा के रूप में देखने को मिलता है। शुरुआत मानते हैं, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। दूसरी हम बात करें कि अलिखित संविधान। अलिखित संविधान से मतलब ये है कि ब्रिटेन में बहुत कुछ चीजें मान्यताओं पर, रूढ़ियों पर आधारित है। ब्रिटेन के लोग सिद्धांतवादी कम है, व्यवहारवादी ज्यादा है, तो वो परंपराओं में ज्यादा विश्वास रखते हैं। लिखित वहां कुछ कम है, अलिखित है संविधान। विश्व का एकमात्र संविधान जिसे हम ये कहें कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है, जिसका मतलब ये हुआ कि वहाँ बहुत कुछ परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं। आज हम बात करें कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, परंपरा पर टिका हुआ है। आज हम बात करें कि ब्रिटेन में राजमुकुट है, तो ये सब कुछ परंपरा है, अलिखित है, लेकिन फिर भी वहाँ व्यवहार में ये सब चीज देखने को मिल रही है। तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है कि ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि ब्रिटेन में कुछ चीजें लिखी भी नहीं हो, वहाँ अधिकांश चीजें अलिखित हैं, रूढ़ियों पर आधारित है। तीसरी हम बात करें कि ब्रिटेन का संविधान एक लचीला संविधान है। देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान का होना जरूरी है। जैसे अपना एक संविधान है वैसे ब्रिटेन का भी संविधान है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान एक लचीला है। संविधान संशोधन की बात करें तो 2 तरीका से होता है, 2 तरीका से देखने को मिलता है। एक तो कठोर संविधान होता है जिसमें संशोधन की विधि कठिन होती है। एक संविधान ऐसा होता है जिसमें आसानी से हम परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत सरल तरीका से परिवर्तन हो जाता है, सुपरिवर्तन है वहाँ का संविधान। इसीलिए ब्रिटिश संविधान को हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ब्रिटिश संविधान पूरी तरीका से अलिखित भी नहीं, लिखित जरूर है वहां पर, लेकिन लिखित कम है, अलिखित ज्यादा है। तो वहां पर संविधान किस तरीका से हुआ, एक तरीका से अलिखित संविधान, ठीक है ना। अगली हम बात करें कि वहां सिद्धांत और व्यवहार में काफी अंतर है। वैसे तो देखो बच्चों, सिद्धांत और व्यवहार में सभी संविधानों में अंतर हो सकता है और देखने को मिलता भी है। अपने भारत की हम बात करें, भारत में सैद्धांतिक दृष्टि से कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है। आपको पता भी है, व्यवहार में हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, जो कि राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग भी करते हैं, व्यवहार में इनको काम में लेते हैं। तो यहाँ सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर हमें जैसे भारत के संविधान में है, वो अंतर ब्रिटिश संविधान में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत रूप में तो वहाँ सम्राट है, राजमुकुट है, लॉर्ड सभा है, लेकिन ये सब क्या है, वहाँ नाम के हैं, इनके पास शासन की शक्ति है लेकिन वो कम है। व्यवहार रूप में हम देख रहे हैं कि वहाँ व्यवहारिक दृष्टि से प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, संसदीय शासन को अपनाया गया है, तो वो सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं।
तो ये अंतर सिद्धांत में और व्यवहार में ब्रिटिश संविधान की विशेषता में हमें देखने को मिल रहा है। अगली हम बात करें कि ब्रिटेन में संसदीय शासन है। संसदीय शासन आपको पता है शासन का ही एक रूप है। जैसे अध्यक्षात्मक शासन होता है, उसमें क्या होता है कि सर्वेसर्वा के रूप में राष्ट्रपति होता है, लेकिन संसदीय शासन में हम देख रहे हैं कि सर्वेसर्वा होता है, प्रधानमंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। ब्रिटेन में ऐसा ही संसदीय शासन है। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, संसदीय शासन को अपनाया गया है। संसदीय शासन का मतलब आप जानते ही हैं कि जिसमें व्यवस्थापिका यानी संसद होती है और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, और यदि व्यवस्थापिका के विरुद्ध व्यवस्थापिका जो होती है ना, वो व्यवस्थापिका यदि मान के चलें कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी ला देती है तो कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल को हटना भी पड़ता है। ऐसा मानते हैं कि संसदीय शासन में व्यवस्थापिका में और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है, इसी को हम संसदीय शासन मानते हैं। तो ब्रिटेन जो है संसदीय शासन का एक मॉडल रहा है, इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जानते हैं। और भारत में जो संसदीय शासन है वो बहुत कुछ आपको पता है ब्रिटेन की देन है। संसदीय शासन आज जो भारत में चल रहा है वो ब्रिटेन के जैसा है। तो ब्रिटेन में जो संसदीय शासन है, कोई संसदीय शासन अपने भारत में है। तो इस तरीका से हम देखते हैं कि संसदीय प्रजातंत्र है ब्रिटेन में, अपने देश में जैसा है वहाँ भी ऐसा ही है। संसद है जिसके दो पार्ट हैं, आगे आगे और भी चीजें ये विस्तार से हम देखेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं कि विधि का शासन है। ये भी विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की विशेषता है कि विधि का शासन है। विधि, कानून, रूल ऑफ लॉ जिसको कहते हैं, इसके लिए एक नाम आता है, आपने सुना हो तो डायसी। डायसी विधि के शासन का एक पैगंबर रहा है, जनक रहा है। डायसी ने विधि के शासन की व्याख्या भी की है और उसने 3 अर्थ बताए हैं विधि के शासन के। पहला अर्थ तो विधि के शासन का क्या होता है कि देश में विधि सर्वोच्च होती है, विधि के अधीन सब बराबर होते हैं। सामान्य नागरिक और एक तरीका से जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच कोई फर्क नहीं होता, सबके लिए एक जैसी विधि होती है, एक जैसे कानून होते हैं, एक जैसे न्यायालय होते हैं। तो ये बात हमें किसने बताई थी? डायसी ने बताई है। तो डायसी जो विधि के शासन का व्याख्या कर रहा है, उसने ब्रिटेन की विशेषता में इसको रखा है कि ब्रिटेन में विधि का शासन है, विधि है, रूल ऑफ लॉ जिसको कह रहे हैं। अगली हम बात करें कि ब्रिटेन में, जैसे कि अभी बता रहे थे कुछ समय पहले, अगली विशेषता में है ये कि संसद की सर्वोच्चता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद जो कानून बनाती है, कानून बनाने वाला एक अंग रहा है, आपको पता है कानून सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। संसद जिसको ब्रिटेन में हम पार्लियामेंट कहते हैं, तो संसद यानी पार्लियामेंट की सर्वोच्चता है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद कानून बनाती है, कैसे भी कानून बना सकती है और संसद के बनाए गए कानून को चुनौती भी नहीं दी जाएगी। संसद की सर्वोच्चता है ब्रिटेन की, तो संसद सर्वोपरि है। संसद की सर्वोच्चता ब्रिटेन में देखने को मिल रही है, ऐसा हम जान रहे हैं। तो संसद सर्वोपरि। इसके बारे में एक नाम आता है, देखो, डी लोमे। क्या नाम है बच्चों? डी लोमे। डी लोमे ने क्या कहा है कि ब्रिटेन की संसद इतनी सर्वोपरि है, इतनी सर्वोच्च है, ताकतवर है कि वह एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो इससे क्या लग रहा है कि ब्रिटेन की संसद ताकतवर है, सर्वोपरि है। अगली हम बात करें कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन में संघात्मक शासन है। जैसा कि आपको पता है ब्रिटेन एक द्वीपीय देश है, छोटा देश है और अकेली शासन व्यवस्था है, अकेली केंद्र सरकार। तो हम अगली विशेषता में जैसे कि अभी बता रहे थे कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन है। एकात्मक शासन से मतलब होता है कि शासन की शक्तियों का केंद्रीकरण है, न कि विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण नहीं है, एकात्मक शासन है, ध्रुवीकरण है। अकेली केंद्र सरकार शासन का संचालन करती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वहाँ स्थानीय हितों को महत्व नहीं दिया जा रहा हो, स्थानीय स्वशासन नहीं हो वहाँ, ऐसा नहीं है। स्थानीय स्वशासन तो है, लेकिन स्थानीय स्तर की जो एजेंसी हैं, जो निकाय हैं, वो अपनी शक्तियों कहाँ से प्राप्त करती हैं? वो अपनी शक्तियाँ हैं केंद्र सरकार से प्राप्त करती हैं।
तो इस प्रकार से हमें देख पाते हैं कि केंद्र सरकार से शासन की शक्तियों का केंद्र प्राप्त किया जाता है, न कि संविधान से। अगली हम बात करें कि अधिकार पत्र का अभाव है। ब्रिटेन में अधिकार नहीं है, जैसे अपने भारतीय नागरिकों के पास अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आपको पता है भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जो कि पहले 7 थे और फिलहाल 6 है। एक अधिकार हटाया है, जो ये तो भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ चल रही है अपनी अधिकार पत्र का अभाव है ब्रिटेन के संविधान में। उस तरीका से अधिकार वहाँ जनता को प्राप्त नहीं है, या उस तरीका से नहीं दिए गए हैं जिस तरीका से क्या है भारत में किस में दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों के रूप में दिए गए हैं। वह अभाव है, लेकिन अभाव होने के बावजूद भी वहाँ की जनता स्वतंत्रता के, समानता के अधिकारों का प्रयोग करती है। वहाँ की जनता स्वतंत्र है, समान है, अंतर नहीं है, भेदभाव नहीं है वहाँ के लोगों के बीच में। तो ये बात वहाँ देखने को मिल रही है। जैसे कि हम बात करें कि वहाँ रिट दायर करने का अधिकार जनता के पास है, वोट डालने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, सारे अधिकार हैं। जैसे अपने अधिकार जनता के पास है, भारत के लोगों के पास है, वो सारे अधिकार ब्रिटिश जनता के पास भी हैं। अगले हम बात करें कि द्विदलीय पद्धति है। द्विदलीय, 2 पार्टी सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन जो एक प्राचीन संसदीय शासन वाला देश रहा है, वहां 2 दल है। 2 दल प्रमुख रूप से 2 दलों में कौन से हैं? एक तो कंजर्वेटिव पार्टी, ध्यान से सुनना, कंजर्वेटिव पार्टी जिसको अनुदार दल कहते हैं, और दूसरा दल है मजदूर दल, ये लेबर पार्टी है। तो 2 दल हैं ब्रिटेन में संसदीय शासन के अंदर, एक तो लेबर पार्टी हो गया और दूसरा हो गया आपका कंजर्वेटिव पार्टी। तो द्विदलीय पद्धति का जो सबसे पहले जो हमें शुरुआत यहाँ ब्रिटेन में देखने को मिल रही है द्विदलीय पद्धति की। आगे हम बात करते हैं सीमित रूप से शक्ति का पृथक्करण है वहाँ। वैसे मॉन्टेस्क्यू जो शक्ति पृथक्करण के लिए जाने जाते हैं, मॉन्टेस्क्यू का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो ब्रिटेन में उस रूप में नहीं है जैसे कि अमेरिका में है। शक्ति पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण में क्या होता है आपको पता है, सरकार के जो 3 अंग हैं, तीनों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, पृथक्करण कर देते हैं, पावर ऑफ सेपरेशन होता है, ये शक्ति पृथक्करण होता है। तीनों अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं होता है, वो तो होता है शक्ति पृथक्करण, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में सीमित रूप में शक्ति पृथक्करण है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कि संसद और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध वहाँ है, तो वहाँ सीमित रूप में शक्ति पृथक्करण है। बात करें हम मिश्रित शासन प्रणाली। ब्रिटेन में देखो शासन प्रणाली कैसी है, मिश्रित है। मिश्रित शासन प्रणाली से मतलब यहाँ क्या है कि ब्रिटेन में शासन एकात्मक रूप में है, ठीक है ना। आगे हम बात करें कि मिश्रित वो कैसा है। मिश्रित इसलिए कि वह राजतंत्र भी है, वह कुलीन तंत्र भी है, वह प्रजातंत्र भी है, तीनों का वहाँ सम्मिश्रण है। तो अब बात कर रहे हैं कि मिश्रित में राजतंत्र क्यों है। वह आज ब्रिटेन में राजा का पद है, पंचानुगत पद है, उत्तराधिकार की व्यवस्था वहां बनी हुई है, तो वहां क्या हुआ, राजतंत्र हो गया, सम्राट का पद हो गया। तो उसकी हम बात करें, वहां एक तरीका से लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा जो कि संसद का एक उच्च सदन है। जब लॉर्ड सभा वहां है तो ये लॉर्ड सभा क्या है, ये एक तरीका से उत्तराधिकार से इसमें प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं। और लॉर्ड सभा की हम बात करें तो कुलीन लोगों का ये अंग है, कुलीन वर्ग की जो एलिट वर्ग की जो व्यक्ति हैं इसमें जाते हैं, और वो भी बहुत कुछ उत्तराधिकार से जा रहे हैं। तो यहाँ ये लग रहा है कि वहाँ कुलीन तंत्र भी है। और बात करें हम प्रजातंत्र की, तो ब्रिटेन में आज प्रधानमंत्री है और लोग जनता वोट भी डालती है वहाँ पर। एक बात करें हम कॉमन सभा, जो कि संसद का एक निम्न सदन रहा है, जैसे अपने यहाँ भारत में लोकसभा है, ऐसे वहाँ लोक सदन है, कॉमन सभा है। और वो कॉमन सभा जनता का प्रतिनिधि सदन है। तो इस तरीका से वहाँ तीनों चीजें वहाँ हैं, राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है, प्रजातंत्र भी है। तो इन बातों को देख करके हम आपसे कह रहे हैं कि ब्रिटेन में मिश्रित शासन व्यवस्था है।
आगे हम बात करते हैं कि ब्रिटेन में संयोग और विवेक की भी बात है। कुछ चीजें वहां संयोग से बन गई हैं, कुछ वहां विवेक से बनी हैं। संयोग से बन गया है कि ब्रिटेन में संयोग ही था कि ब्रिटेन में एक राजा ने क्या है कि अपने अधिकार कम कर दिए। क्रांति हुई जब वहां, वो क्रांति एक तरीका से कैसी थी, रक्तहीन क्रांति थी, बिना किसी खून खराबे की क्रांति थी। और राजा ने अपने अधिकार क्या है कि संसद को सौंप दिए और विवेक को देख करके कि ऐसा करना उचित है। तो यहाँ एक बार और आपको थोड़ा बता रहे हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का संविधान प्राचीन संविधान है, लिखित संविधान है, परंपराओं पर टिका हुआ संविधान है, संसदीय शासन की सर्वोच्चता है। और सिद्धांत रूप में हम वहाँ देख रहे हैं, व्यवहार रूप में कुछ अलग चीज देख रहे हैं। तो सिद्धांत और व्यवहार में भी अंतर है। डायसी का विधि का शासन वहाँ है और मौलिक अधिकारों का वहाँ विधि मान्य रूप में अभाव है, लेकिन फिर भी वहाँ जनता अधिकारों का प्रयोग करती है। और बात करें हम कि वहाँ 2 दलीय शासन प्रणाली है और वहाँ एकात्मक शासन है। तो ये सारी विशेषताएं ब्रिटेन के संविधान में हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ आज हमने आपको बताया कि ब्रिटेन के संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे भारत के संविधान में विशेषताएं हैं, ऐसे हर संविधान के में विशेषताएं होती हैं। तो ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं को आपने जाना। आगे हम और भी ब्रिटेन के संविधान में जो शासन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम आगे अगली वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।